Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone. So today I am going to discuss NOT gate using CMOS. So हम सभी को पता है NOT gate is nothing. ये इसका सिंबल होता है. This is NOT gate. यहाँ पर इनपुट अगर हम A देंगे तो हमें आउटपुट में A बार मिलेगा. 0 देंगे तो 1 मिलेगा. 1 देंगे तो 0 मिलेगा. लो देंगे तो हाई मिलेगा. हाई देंगे तो लो मिलेगा. सो दिस इज योर नॉट गेट. अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसकी ट्रूथ टेबल यहाँ पर दिस वन इज नोन एज इनपुट साइड एंड दिस इज आउटपुट साइड. सो अगर इनपुट ए होगा आउटपुट वाई होगा तो वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा ए बार. अब यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं तो यहाँ पर 1 मिलता है. यहाँ 1 देते हैं तो यहाँ पर 0 मिलता है. दिस इज योर ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट. तो अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी लॉजिक इक्वेशन क्या होती है. तो इसकी लॉजिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बार होती है. ठीक है. तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट गेट. अब अगर हमें नॉट गेट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ CMOS तो कैसे डिजाइन होगा. तो CMOS बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NMOS एंड PMOS. तो हम क्या करते हैं इस पूरे सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं. एक होता है हमारा पुल अप नेटवर्क और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क. तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है यहाँ पर PMOS. अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमने बना दिया है NMOS. ठीक है. इसका इनपुट क्या है, नॉट गेट है तो इनपुट हमने ए दे दिया है. यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर हमने पावर सप्लाई VDD दे दी और दिस वन इज ग्राउंड. तो ये हमारा नॉट गेट है यूजिंग CMOS. और हम आउटपुट कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं आउटपुट इसका. तो अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या. बेसिकली अगर इस सर्किट को देखा जाए तो हमें ये ट्रूथ टेबल इस पे सेटिस्फाई करानी है कि ये जो नॉट गेट है ये एक जो सिंबल दिख रहा है एक्चुअली दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NMOS एंड PMOS. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसकी ट्रूथ टेबल हम देख सकते हैं. इसमें ट्रूथ टेबल में क्या हो रहा है, ट्रूथ टेबल में फर्स्ट केस 0 है, दूसरा केस 1 है. तो इसमें अगर हम एक फर्स्ट केस ले लें, केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 0. तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 यहाँ पे हो जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, PMOS जो होगा 0 देंगे. जब भी PMOS में आप 0 दोगे तो ये ऑन हो जाएगा. ऑन हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें NMOS की तो NMOS उसका जस्ट अपोजिट होगा तो वो ऑफ हो जाएगा. ऑफ हो जाएगा तो बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह. ठीक है. अब हमें कुछ नहीं करना है, इस सर्किट में PMOS को शॉर्ट कर देना है और NMOS को ओपन कर देना है. तो हम देख सकते हैं क्या होगा. ये हमने VDD लगा दिया है. PMOS यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन और शॉर्ट सर्किट, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. इसी प्रकार से हमने NMOS को ओपन सर्किट कर दिया है. ठीक है. और आउटपुट कहाँ से लिया गया था, यहाँ से लिया गया था ये आउटपुट. इसको रिप्लेस कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट से, NMOS को रिप्लेस कर दिया है ओपन सर्किट से. अब आप लोग देख सकते हैं कि योर आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ VDD. यहाँ पर किससे कनेक्टेड है ये, VDD से. इसका मतलब ये क्या हो गया, हाई हो गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया. तो अगर हम a इज इक्वल टू 0 देंगे तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है. तो ये फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा. अब अगर हम दूसरे केस की बात कर लें, केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड क्या कहता है, इसी ट्रूथ टेबल में यहाँ पर आ जाएं
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो अगर ए 1 होगा, जैसे ही हम ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 यहाँ पर मिलेगा, यानी पी मॉस में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एन मॉस पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा यहाँ पे पी मॉस जो है इस बार ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। एन मॉस ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो सिंपली अब हम देखें क्या कि हमने सिर्फ ए इक्वल टू 1 पुट किया और हमने चेक किया कि पी मॉस ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो पी मॉस 1 पे ऑफ होता है, एन मॉस 1 पे ऑन होता है। तो हमें सिर्फ एक याद रखना है कि एन मॉस जब भी हाई सिग्नल देते हैं एन मॉस में तो ये ऑन होता है, और अगर ये ऑन होगा तो इसका जस्ट अपोजिट पी मॉस होता है। अब इसका अगर सर्किट बनाएं तो सीधे सीधे यहाँ पर VDD आ जाएगा। पी मॉस यहाँ पे ओपन सर्किट है तो इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया। एन मॉस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो एन मॉस को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और सिंपल यहाँ पर ग्राउंड आ गया। ठीक है, अब ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ये हमारा ओपन सर्किट है। आउटपुट कहाँ से लिया गया था, इसके मिडिल से, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि योर आउटपुट इज इन दिस केस डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ग्राउंड, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ VDD, यानी पावर सप्लाई से नहीं कनेक्ट। इन दिस केस दिस आउटपुट इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड। तो अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने लगेगा, लो सिग्नल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि जब हम ए की वैल्यू 1 लेंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। तो ये आपका नॉट गेट है यूजिंग CMOS। तो इसमें कुछ करना नहीं है, नॉट गेट ये होता है, इसकी ये ट्रुथ टेबल होती है। दिस इज नॉट गेट लॉजिक इक्वेशन, और इसको हम डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CMOS। तो सिंपल सा इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। तो इसके नीचे हमने ये लगा रखा है NMOS, यहाँ पर लगा लिखा है PMOS। ये इनपुट कनेक्ट है, यहाँ से आउटपुट लिया है मिडिल से। केस फर्स्ट जब अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो PMOS ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण ये ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। उस सर्किट को बना दिया है यहाँ पर। बनाने के बाद हम देखते हैं कि आउटपुट हमारा यहाँ डायरेक्टली हाई सिग्नल से कनेक्टेड है, यानी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये 1 आने लगेगा। तो जब 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली दूसरे केस की बात करें तो ए इक्वल टू 1 होगा तो PMOS ऑफ होगा, ऑफ होगा तो ओपन सर्किट, NMOS ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट। सिंपल सा सर्किट डिजाइन किया, और हम बस इतना चेक करते हैं कि हमारा इस केस में आउटपुट कहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये लो आ रहा है और y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो दिस इज योर नॉट गेट यूजिंग CMOS, और इसको हम CMOS इन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन CMOS इन्वर्टर, तो यही वाला सर्किट एक्सप्लेन करना है। सो आई थिंक आप सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन defined CMOS NOT gate. Thank you so much for watching. In next lecture we will discuss NAND gate using CMOS and NOR gate using CMOS. Thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.